आज यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो प्रोटेस्ट इस चीज़ के लिए है, जो हमारी साथी हैं आफरीन, जो उनके साथ हो रहा है, उनके परिवार के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके मकान को कल इल्लीगल तरीके से बुलडोज़ किया गया और उनके फादर जो अभी पुलिस की हिरासत में हैं, साथ ही में उनकी मदर और सिस्टर जिनको कस्टडी में लिया गया। और ना सिर्फ आफरीन बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से वन साइडेड कार्रवाई मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी कुछ डिमांड्स थी। और उसमें रांची के अंदर हमने देखा मुदस्सिर और साहिल, उन दो मुस्लिम यूथ जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, शरीक थे, उनको बुलेट से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर कल तक इनफैक्ट 316 लोगों को डिटेन किया गया था, जिसमें भी सारे एक ही कम्युनिटी के हैं। तो ये एक जो वन साइडेड कार्रवाई है, एक तरफ हमारी देश की सरकार आफ्टर बाहर से प्रोटेस्ट आना शुरू होता है, अरब नेशंस प्रोटेस्ट करते हैं, तो कहती है कि नहीं, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन और हम सभी मज़हब के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखें तो आपको ये दिखता है कि वन साइडेड कार्रवाई है, ज़बरदस्त तरीके का रिप्रेशन है, और साथ में जो मकानों को तोड़ा जा रहा है ये पूरी तरह से किसी भी प्रोसीजर को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये हर प्रोसेस का, प्रोसीजर का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है ना, द प्रोसीजर हैज़ टू बी जस्ट, फेयर, रीजनेबल, उस सब का वायलेशन है। ना तो नोटिस दिया गया, नोटिस भी प्रीडेटेड था, एक दिन पहले दिया गया, वो नोटिस भी क्रिप्टिक था, कुछ बताया नहीं गया। 20 सालों से अगर एक मकान है और आप सडनली जाके बोलेंगे कि हम इस मकान, ये इंक्रोचमेंट है, इसको हम तोड़ रहे हैं, बल्कि उस मकान का जिसके नाम पे आपने नोटिस जारी किया है वो अभी आपने मास्टरमाइंड बना दिया है। तो ये दिख रहा है कि एक स्ट्रक्चरल ऑपरेशन है। खारगोन मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, जहांगीरपुरी में हमने देखा जहाँ पे गरीब मुसलमान थे जो ठेला लगाते थे, जिनके बड़े बड़े मकान भी नहीं थे, उनके ठेलों को भी तोड़ दिया गया, जब्त कर लिया गया, किसी को अभी कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। और वो चीज़ हमने उत्तर प्रदेश में देखी। बट व्हाट इज़ सरप्राइजिंग एंड व्हाट इज़ डेंजरस आई बिलीव इज़ दैट एज अ लॉयर दैट अ चीफ मिनिस्टर इज सेलिब्रेटिंग, और जो पुलिस अधिकारी वहाँ कार्रवाई करने गया है वो मीडिया को बाइट दे रहा है खुशी से और कह रहा है कि देखो हमने ये कार्रवाई किया, अभी और भी करेंगे। तो कोर्ट को ये देखने की ज़रूरत है आफ्टर द जहांगीरपुरी मैटर। मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, जब हम सब लोग कोर्ट में थे, कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ इंक्रोचमेंट हटाने का कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक है, जहाँ पर अगर जो आपका पुलिस फोर्स है और जो आपके सरकार है वो कहती है कि ये ए बंदा एक्यूज़ है, तो उस ए बंदे को पूरी तरह से कैसे बर्बाद करना है, व्हाट पनिशमेंट would be given to that person would be decided by the executive, would be decided by the chief minister, which is wrong. What are the courts there for? So I also believe that courts now should take suo motu cognizance, should at least give out some guidelines and say that this pattern is wrong, or this is not justified. And there are category of judgments of the courts which say that you have to give a notice, that you cannot deprive anybody of their shelter without the procedure which is a established procedure. तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोर्ट को अब आगे आना चाहिए और इस देश के जो लोग हैं वो भी आगे आएँ, बोलें, क्योंकि आज अभी आपको लग सकता है मुसलमानों का घर टूट रहा है, कल को आपका भी टूटेगा। और अगर पूरी तरह से लॉ ख़त्म हो जाएगा, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं रहेगा, तो आप कोर्ट भागते रहिए, आपकी सुनवाई नहीं होगी। मकान एक आखिरी चीज़ होती है ना, चलो सारे राइट्स हमारे वायलेट हो गए, हम घर में एटलीस्ट जाके सुकून से आप सो सकें, वो मकान तक गिरा दिया, जिसको बनाने के अंदर पता नहीं कितने लाखों रुपए दोबारा लगेंगे, या बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और इस पे तो सबको बोलना चाहिए, क्योंकि आज एक का गिरा है, कल को किसी का भी गिरेगा, और ये एक इस तरह का पनिशमेंट एक पैटर्न बन जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर कोर्ट भी बंद हो जाए, कोर्ट भी ताला लगा दो। ठीक, थैंक यू सो मच।